हेलो बच्चों, लेके आए हैं जे मेन 2025 4 अप्रैल पेपर का एक क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अ बॉडी ऑफ मास m is suspended by two springs making angle theta 1 and theta 2 with the horizontal ceiling with tension T1 and T2 simultaneously. T1 and T2 are related by T1 equal to root 3 times T2. The angle theta 1 and theta 2 are, तो आपको बताना है थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे। इसके साथ आपको ऑप्शन दिए हुए, टेंशन T2 भी फाइंड करना है। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो फोर्सेज है उनको ब्रेक किया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के डायरेक्शन में। तो ये अगर अपना थीटा 1 होगा तो ये वाला भी थीटा 1 हो जाएगा, और ये अगर थीटा 2 होगा तो ये वाला भी थीटा 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, T1 को ब्रेक किया दो डायरेक्शन में, दिस विल बी और T1 साइन थीटा 1, और इधर क्या आ जाएगा T1 कॉस थीटा 1। इसी तरीके से T2 को ब्रेक करेंगे तो T2 क्या आ जाएगा मेरा, T2 साइन थीटा 2, और इधर क्या आ जाएगा T2 कॉस थीटा 2। ठीक है। अब जो हमारे फोर्सेज होंगे हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में वो बैलेंस आउट होंगे, क्योंकि बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम पे है। तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पर, तो T1 cos थीटा 1 जो हमारा नेगेटिव एक्स में है, और T2 cos थीटा 2 जो हमारा पॉजिटिव एक्स में है, तो दोनों क्या होंगे, बैलेंस आउट हो जाएंगे। ठीक है। और हमारा जो इक्वेशन गिवन था उस इक्वेशन के मदद से अपन लिख सकते हैं T1 इक्वल टू रूट 3 T2, जो हमारा गिवन इक्वेशन था। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन में हमने क्या कर रहे हैं, हाफ और हाफ मल्टीप्लाई करते रहे बोथ साइड। तो हमारा देखो यहाँ से कंपेयर करो, तो cos थीटा 1 है वो हाफ के बराबर होगा, और cos थीटा 2 जो है रूट 3। तो cos थीटा 1 अगर हाफ के बराबर हुआ तो थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली cos थीटा 2 अगर मेरा रूट 3/2 के बराबर होगा तो थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 30 डिग्री। क्या सबको ये clear? ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो हमारा वर्टिकल फोर्सेस है, तो अब वर्टिकल में क्या लग रहा है, नीचे mg, ऊपर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन के कंपोनेंट। तो T1 sin थीटा 1 प्लस T2 sin थीटा 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू mg। हमने इक्वेट किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। थीटा 1 आपका आया हुआ था 60, तो 60 पुट कर दिया। थीटा 2 आया हुआ था आपका 30, 30 पुट कर दिया। तो यहाँ से 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट 3/2। और T2 का वैल्यू, T2 के साथ जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है उसमें क्या आ जाएगा, 30 डिग्री के लिए, तो साइन 30 डिग्री 1/2। अब ध्यान दें, जो T1 है वो दिया हुआ है रूट 3, तो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं उसकी जगह पे रूट 3 T2, अगेन रूट 3/2 प्लस T2/हाफ इक्वल टू mg। ठीक है। अब देखो इसको अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 T2 प्लस T2/2 दैट इज इक्वल टू mg। जब उसको एड अप करोगे तब तो फाइनल क्या आ जाएगा, 2T2 इज इक्वल टू mg, और यहाँ से क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू mg/2। क्लियर है सबको।